Hello बच्चों, let's read this question. The question says the non-excitable, variously shaped and found between neurons are dendrites, nasal bodies, ग्लियल सेल्स या श्वान सेल्स। तो बात कर रहे हैं कि नॉन एक्साइटेबल सेल्स के बारे में बात हो रही है जिनका शेप डिफरेंट डिफरेंट होता है और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, फाउंड बिटवीन द न्यूरॉन्स ये प्रेजेंट होते हैं। तो चार ऑप्शन दे रखी हैं कि क्या इनमें से आपका कहाँ पे उनको क्या कहते हैं, उनको डेंड्राइट्स कहेंगे, नीजल बॉडीज कहेंगे या फिर उनको ग्लियल सेल्स कहेंगे या स्वान सेल्स कहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने की कॉन्सेप्ट की अब की कॉन्सेप्ट में हम बात कर रहे हैं अपने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन अब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का वो कैसा होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में हमारे पास क्या होता है, इसमें न्यूरॉन की अगर करते हैं ये ब्रेन के सेल्स होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स में आपका क्या है कि आपके इसमें ये आपका ब्रेन, ये सेल्स ऑफ ब्रेन है, ये न्यूरॉन सेल्स, एंड इसका ये आपका कंडक्शन करते हैं। जो नर्व इम्पल्स जो चलती है वो न्यूरॉन्स के थ्रू चलती है, जो मैसेज कैरी होते हैं वो न्यूरॉन्स के थ्रू होते हैं। तो यहाँ पे इसका क्या है कि यहाँ पे सेलुलर, यहाँ पे सेल बॉडी है एक्सॉन की, यहाँ पे सेल बॉडी है, एंड यहाँ पे सेल बॉडी में क्या है, बहुत सारे ब्रांच स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। ये आपके क्या है, ब्रांच स्ट्रक्चर्स है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इस स्ट्रक्चर को, इस पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सेल बॉडी कहते हैं, सेल बॉडी हम इसको कहेंगे। एंड ये जो आपके ब्रांच स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो एंटीना टाइप हैं जो मैसेज को रिसीव करते हैं, इसलिए ये क्या है, इस तरह से ब्रांच स्ट्रक्चर्स हैं। तो इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स, इनको क्या कहेंगे, डेंड्राइट्स कहेंगे, डेंड्राइट्स कहेंगे हम इनको। एंड ये जो आपका क्या है, ये सेल बॉडी बन गया, और यहाँ पे आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, नीजल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आपका क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, नीजल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो विद इन सेल बॉडी प्रेजेंट होते हैं। ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है ये हमारा, इसको हम कहते हैं, ये जो डॉटर स्ट्रक्चर है ये आपका क्या आ जाएगा, नीजल बॉडीज है, ये आपकी नीजल बॉडीज हैं। एंड अब उसके बाद एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर आता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर आपका क्या है, सेल बॉडी हो गया आपका, डेंड्राइट्स भी हो गए, नीजल्स आपके इसमें नीजल्स, इसमें बॉडीज है, नीजल ग्रैन्यूल्स भी कहते हैं, ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंड देन यहाँ पे क्या बनाते हैं, एक्सॉन बनाता है। यहाँ पे ये क्या है आपका, एक्सॉन है, जहाँ पे आपकी नर्व इम्पल्स जो है वो आपकी क्या करती है, कंडक्ट होती है। यहाँ पे इसके क्या बनते हैं, इसके बाहर एक शीट बनती है जो उसको क्या करती है, कवर करके रखती है, जो उसको क्या करती है, कवर करके रखती है। नर्व इम्पल्स जो है वो इसके थ्रू जाती है। यहाँ पे आपका ये शीट बन गई, और इसको हम कहते हैं माइलिन शीट कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, माइलिन शीट कहेंगे। एंड अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे आपका क्या होता है, एंड प्लेट्स होती हैं। यहाँ पे क्या है, एंड प्लेट्स होती हैं, जहाँ पे आपका दूसरा न्यूरॉन जो है वो आपका कनेक्ट करता है। तो इसको हम एक्सॉन, और ये जो आपका जो लॉन्गर स्ट्रक्चर आ गया, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सॉन, इसको क्या कहेंगे, एक्सॉन है। और ये जो लास्ट का है ये आपका एक्सॉन टर्मिनल है, एक्सॉन टर्मिनल, और इसी को ये हम क्या कहते हैं, इसको हम एंड प्लेट भी कहते हैं, इसी को एंड प्लेट भी कहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये आपका माइलिन शीट प्रेजेंट है, और यहाँ पे आपका, यहाँ पे बीच बीच में क्या प्रेजेंट है, कुछ सेल्स प्रेजेंट है जो इस माइलिन शीट को रिलीज करते हैं, उसको हम कहते हैं स्वान सेल्स, उनको कहते हैं स्वान सेल्स, उनको कहते हैं, जो कि आपकी माइलिन शीट को रिलीज करते हैं। तो ये जो आपकी जो आउटर कवरिंग है, जो इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, ये आपकी क्या आ जाती है, ये माइलिन शीट है, ये आपकी माइलिन शीट है, माइलिन शीट है। एंड ये जो बीच बीच में आप गैप देख पा रहे हो, ये गैप क्या है, ये जो आपका गैप है, ये जो गैप है ये नोड्स ऑफ रेनबियर है, नोड्स ऑफ रेनबियर है, ये नोड्स ऑफ रैनबियर है, जहाँ पे आपकी जो नर्व इम्पल्स जो जाती है वो इस तरह से जंप होके जाती है,
फास्टर जो मूवमेंट जो है वो इसी तरीके से होती है, जहां पे इस गैप की वजह से ये क्या करती है, जंप करती है, फास्टर प्रोसेस, ये फास्टेस्ट पाथ है जो जंप करके ये नर्व इम्पल्स जाएगी, एंड तक पहुंचेगी। यहाँ से मैसेज आपके डेंड्राइट्स जो है वो रिसीव करेंगे और यहाँ से वो नर्व इम्पल्स कंडक्ट होगी। अब हमसे पूछ रहे हैं लेकिन नॉन एक्साइटेबल, तो नॉन एक्साइटेबल की अगर मैं बात करती हूँ तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, वो करेक्ट ऑप्शन, अब इसमें ना तो डेंड्राइट्स है, नीजल बॉडी स्वान, ये कोई नहीं है। इसमें जो हमारा जो नॉन एक्साइटेबल सेल्स है वो आपका ग्लियल सेल्स है, वो आपका क्या है, ग्लियल सेल्स हैं। तो अब अगर मैं ग्लियल सेल्स की बात करती हूँ कि ये क्या होते हैं, ग्लियल सेल्स। अब ग्लियल सेल्स आपके नॉन एक्साइटेबल होते हैं, नॉन एक्साइटेबल होते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, हेल्पर सेल बोलते हैं, इनको हम हेल्पर सेल्स बोलते हैं। और ये जो हेल्पर सेल्स है, इनका जो दूसरा नाम है, इनको हम ग्लियल सेल्स भी बोलते हैं, या फिर इनको हम क्या कर सकते हैं, न्यूरोग्लिया भी बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोग्लिया भी बोलते हैं। एंड ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, ये हेल्पर सेल प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ये प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंड ये डिफरेंट शेप के होते हैं, ये कैसे होते हैं, डिफरेंट शेप के प्रेजेंट होते हैं। नॉन एक्साइटेबल है, यहाँ पे लिख देती हूँ यहाँ पे कि ये आपके क्या है, नॉन एक्साइटेबल है, नॉन एक्साइटेबल है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं, नॉन एक्साइटेबल है। और अगर हम बात करते हैं इनके वेरियस शेप की, तो ये आपका कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये लोकेटेड होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होंगे। और यहाँ पे ये मेटाबॉलिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ये क्या करते हैं, मेटाबॉलिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मेटाबॉलिक सपोर्ट देते हैं किसको, न्यूरॉन को। तो उनका चाहे उनके न्यूट्रिशन के बारे में बात करनी हो, चाहे आपका न्यूरल इंसुलेशन की बात करनी हो, तो ये मेटाबॉलिक सपोर्ट उसके फंक्शन से रिलेटेड ये सारे फंक्शंस करते हैं। आपका ये कम्युनिकेशन हो, एक दूसरे के साथ कनेक्शन यहाँ पे देना हो, या फिर आपका न्यूट्रिएंट या वेस्ट ट्रांसपोर्ट हो, वो सारे ये क्या करते हैं, ये ग्लियल सेल्स करते हैं। और अगर हम इनकी शेप्स की बात करते हैं तो ये डिफरेंट शेप्स के होते हैं। अगर शेप्स में बोला गया है कि डिफरेंट शेप्ड सेल्स होते हैं, डिफरेंट शेप्ड सेल्स हैं। तो अब इनकी अगर मैं बोलूँ डिफरेंट शेप्ड, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं डिफरेंट शेप्ड सेल्स होते हैं। तो डिफरेंट शेप इनके अंदर क्या होगी, एस्ट्रोसाइट्स हो गए, ये एस्ट्रोसाइट्स मतलब स्टार्स की तरह इनका जो शेप हो गया वो एस्ट्रोसाइट्स हो गया। या फिर आपका क्या हो जाएगा, ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हो गए, डेंड्रोसाइट्स हो गए, ETC। और भी इसमें शेप्स हैं, इसमें लाइक माइक्रोग्लियल सेल्स भी होते हैं। तो ये डिफरेंट शेप्स के ये प्रेजेंट होते हैं, और ये बिटवीन द न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कहाँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन नॉन एक्साइटेबल है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट आंसर हमें यहाँ पे मिल गया। डेंड्राइट्स की बात करते हैं तो ये आपके यहाँ पे रिसीवर्स हैं, ये जो करते हैं, ये आपके क्या करते हैं, डिफरेंट शेप्स के नहीं होते, इसी तरीके से प्रेजेंट होते हैं। तो बाकी ऑप्शंस आपके क्या हैं, डेंड्राइट्स भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। नीजल बॉडी मैंने आपको बताया ग्रानुलर बॉडीज होती हैं ये, तो ये भी आपके गलत हो जाएगा। स्वान सेल्स आपके, ये स्वान सेल्स हैं, ये भी एक ही शेप के हैं, इसमें भी डिफरेंट शेप्स नहीं है, और ये आपके नॉन एक्साइटेबल, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन जो हमारा यहाँ पे आ जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन है इसमें हमारा, दैट इज सी, ग्लियल सेल। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।